हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, किस सिचुएशन में है वो आपके बिना। क्या वो खुश है या फिर वो परेशान है, वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या क्या चल रहा है उनके मन में, उनके लाइफ में, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। और गाइस ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे। जो कुछ कर रहा है उसको रखें और बाकी को जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर प्रिजर्वेरेंस, एम्पास, डेस्टिनी, आइसोलेशन, वैनिटी, डिसअपिएटिंग। सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन यहाँ पर ब्लॉक है। मुझे थ्रोट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। साइन मैं आपको बताऊंगी। मुझे यहाँ पर साइन जो दिख रहा है वो है, हो सकता है कि कन्या राशि के हो सकते हैं, वर्गो साइन के हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, या फिर ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं टैरोट से आपको सारे साइन बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन से, आप दोनों के रिलेशनशिप से ना जलने वाले बहुत से लोग हैं। बहुत लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप से जलते हैं, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी से जलते हैं, आप दोनों के बीच में जो प्यार, जो बॉन्ड रहा है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग जलते हैं। और पास्ट में ऐसा लगता है कि इनसे, आपके पार्टनर से कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है, कोई ना कोई इन्होंने बड़ी मिस्टेक की है, या आपको गोस्ट कर दिया है, या झूठ बोला है, या किसी भी तरह से इनसे कोई ना कोई गलती हुई है रिलेशनशिप में। या तो आपको समझने में, इस रिश्ते को समझने में, इस कनेक्शन की वैल्यू को समझने में, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने गलती कर दी है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स की मैं बात करूं, ये तो पास्ट में कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है क्या किया है इन्होंने। लेकिन प्रेजेंट एनर्जी जो मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है ना, कि इनसे जो पास्ट में जो भी गलती हुई है, जो भी इनसे मिस्टेक हुई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ना खुद को आपसे दूर रख रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि ये आपको आकर कन्फेस करे अपनी गलतियाँ या अपनी जो भी फीलिंग्स है वो चीज़ें। कहीं ना कहीं खुद को एक शेल में आपके पार्टनर ने कैद करके रखा हुआ है, दूरी बना कर रख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी जो एनर्जी है वो एक शर्मिंदगी वाली मुझे यहाँ पे फील होती है कि ये पर्सन अपने बिहेवियर से, पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने किया है उस वजह से ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहे हैं। बल्कि ये आपसे ही नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने टॉक्सिक दोस्तों से, एक टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट उनके आसपास था, उन सभी लोगों से ये इस वक्त आइसोलेटेड है। मतलब सबसे एक दूरी बना रहे हैं, सबसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ये पर्सन। और सबसे पहला कार्ड जो आया है वहाँ, यहाँ पर आया है प्रिजर्वेरेंस का, यानी कि अंदर से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो हार चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अपनी गलतियों को ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ की कमी यहाँ पे दिख रही है। जैसे सब चीज़ उनके अंदर से ना, मतलब होप खोते जा रहे हैं कि उनकी जो गलतियाँ उनसे हुई है, जब उसको रिकॉल करते हैं, जब उनके बारे में वो सोच रहे हैं, तो उनके अंदर ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपके सामने वो आए,
आपको कन्फेस करे या आपको बताए कि वो आपके साथ वापस से आना चाहते हैं या आपका सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके सामना करने से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इनके अंदर आपको फेस करने की हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है। इनका मन भी कहीं ना कहीं आपके बिना नहीं दिखाई दे रहा है, मन नहीं लगता है, डिसिपेटिंग की एनर्जी है, यानी कि खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, खुद को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, अपना दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मन है, इनका जो दिल है वो नहीं लग रहा है। अकेलेपन में इंसान कब तक जी सकता है, अकेलेपन में इंसान कब तक रह सकता है। हर एक इंसान को एक प्यार करने वाले की ज़रूरत ज़रूर होती है ना। अब ये चीज़ ज़रूरत इनको अब महसूस हो रही है। हो सकता है कि पहले ये बहुत अहम में रहते थे, बहुत अहंकार में, बहुत ईगो में रहते थे। इनको लगता था कि आप नहीं रहे तो क्या हुआ, इनके पास और भी लोग हैं, और भी ऑप्शंस है, वो उनके साथ खुश रह लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की। पहले तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर घमंड था, बहुत ज़्यादा ईगो था, और अभी मैं आपको जब कह रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि बात हजम ना हो, है ना, कि क्योंकि आपके पर्सन ऐसे पर्सनालिटी के आपको नहीं लगते हैं कि वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी तो नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि आपके पार्टनर पास्ट में ऐसे थे कि बहुत अहंकारी थे, बहुत ईगोस्टिक थे। हो सकता है कि गलत संगत में भी ये बहुत ज़्यादा रहे हैं, इनके जो दोस्त है वो इनके लिए सही नहीं है। मे बी ये ड्रिंक करते हैं उन लोगों के साथ, मतलब इनकी जो आसपास के जो लोग हैं ना वो मुझे एक बहुत ही टॉक्सिक माइंडसेट के लोग दिखाई देते हैं। जैसे कि आप मान लो आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंसेस है, फ़र्क है। मान लो किसी की फैमिली जो है वो बहुत अप स्टैंडर्ड की है, बहुत पैसे वाली है, नेम फेम है, अच्छा पैसा कमा रही है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये आपको, और एक की फैमिली हो सकता है कि एक नॉर्मल हो। तो यहाँ पर ये टॉक्सिक लोग उनको इस चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम दोनों का कोई मैच नहीं है, या ये इंसान तुम्हारा कोई फ़ायदा देख रहा है, तुम्हारे पैसों को देख रहा है, या तुम्हारे गुड लुक को देख रहा है, तुम्हारे इंटेलिजेंसी को देख रहा है, या कहीं ना कहीं उन लोगों ने इतनी ज़्यादा मनगढ़ंत टॉक्सिक चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर भर दी है कि एक टाइम पर आपके पार्टनर को आपके प्यार से, आपके इमोशन से, आपकी सच्चाई से भी भरोसा कहीं ना कहीं उठ चुका था। ये भरोसा आपके ऊपर नहीं कर रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था जो इनके आसपास ये रहे हैं बचपन से, हो सकता है कि इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, तो ये लोग ज़्यादा सही बोल रहे हैं। ठीक है, बट अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों की असलियत, उन लोगों की सच्चाई इस पर्सन के सामने आई है कि कौन इनके लिए सही है, और जो पहले उनको पट्टी पढ़ाई जा रही थी वो कितना हद तक सही रहा है। इन कार्ड्स को अब हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम डिटेल में समझ पाए। देखते हैं हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं, प्रेजरवेरेंस की एनर्जी क्यों है, क्या वो हिम्मत जुटा पाएंगे आपको फेस करने की, आगे बढ़ने की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ये पर्सन ना इस वक्त इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है। अब ये क्यों पता है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? सच मानिए, आपके अंदर जो बदलाव आया है ना, ये बदलाव इस पर्सन ने तो नहीं देखा है, क्योंकि एक टाइम पर जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए थे तो हो सकता है कि आप बहुत सीधे साधे, बहुत इमोशनल, बहुत ही सरल स्वभाव के हो सकता है कि रहे हो, मतलब हर बात को मान लेना, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेना। कभी भी आपने उनकी किसी बात को ना मना नहीं किया, ना नहीं बोला, चाहे वो चीज़ आपको अच्छी लगी हो या नहीं अच्छी लगी हो, बट फिर भी आपने उनको खुश रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए रिलेशनशिप में बहुत सैक्रिफाइस किया है। चाहे आपके पार्टनर ने उतना सपोर्ट आपको दिया हो ना दिया हो, ठीक है, वो जितने भी एफर्ट्स डाल रहे थे या जितना भी वो आपके लिए कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं उसमें ही खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% इस पर्सन को दे रहे थे। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि अभी आप अपने ऊपर 100% दे रहे हो। अभी आप इस पर्सन को अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो। ना तो आप कह रहे हो कि मुझसे बात करो, ना तो आप ग्रीडी बन रहे हो, यानी कि हाथ पैर भी नहीं जोड़ रहे हो कि मुझसे बात करो। तो अभी आपका जो एक ऑरा, अभी जो आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है।
मतलब काफ़ी ताकतवर इंसान इस वक्त आप बन चुके हो, ठीक है, या आप ऐसे बन रहे हो या उनको दिखा रहे हो कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि तुम रहोगे तो ही मेरा भला हो पाएगा, तुम मुझसे बात करोगे तो ही मैं जी पाऊँगा या जी पाऊँगी, उनके बिना भी आप रह सकते हो। ये चीज़ तो आपने प्रूव कर दिया है और बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है। तो अभी आप क्या हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अग्नि तत्व की एनर्जी है। अब अग्नि तत्व की एनर्जी क्या होती है? पावर, है ना, डिटरमाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पर्सन इसी वजह से आपके तरफ आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप पावरफुल एनर्जी में हो और आपके पार्टनर लोअर एनर्जी में है, ठीक है, वो आपके ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब आप जितनी हाई एनर्जी में चले गए हो, ठीक है, वो उतने ही लो फेज़ में जा रहे हैं, उतने ही वो लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, जिस वजह से इनको आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं वो खुद गलत है और आप सच्चे हो, तो सच्चाई के सामने उनको फेस करने में थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी हो रही है कि मैं कैसे फेस करूं इसको, कैसे मैं एक्सप्रेस करूं, क्योंकि वो कुछ भी बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत इजीली, बहुत जल्दी आप इस पर्सन की बातों पर यकीन करने वाले हो। या पहली बात तो आपने ऐसे और अपना एनर्जी बना कर रखा है कि अब आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है। और एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि की ये पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हो। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि भी हो सकती है। ओके, यहाँ पर इम्पास की एनर्जी क्यों है? द टावर, इनकी लाइफ में खुद बहुत कुछ मेस हो रखा है। ये अभी उस टावर, इनकी लाइफ में एक टावर एनर्जी चल रही है और ये पर्सन उस एनर्जी से, उस सिचुएशन से खुद को निकालना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं रहना चाहते हैं एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, एक टॉक्सिक एनर्जी में, एक लो फेज़ में, ठीक है। कुछ तो इनकी लाइफ में चल रहा है, टावर मोमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या वहाँ से ये पर्सन निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर दी एम्प्रेस। ये पर्सन डेस्टिनी में भी चाहते हैं, फ्यूचर में भी आपको चाहते हैं, और डिवाइन से, यूनिवर्स से, जिसको भी वो मानते हैं, उनसे प्रे करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी डेस्टिनी में आप हो, आपको लिख दिया जाए, आप दोनों की डेस्टिनी को एक कर दिया जाए। एक टाइम था जब ये आपकी लाइफ से अलग हो गए थे, अपनी डेस्टिनी को ये अलग कर रहे थे, लेकिन अभी वो खुद दुआ मांग रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में किसी भी तरह से आ जाओ, आप उनकी लाइफ में रहो। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए लकी भी रहे हो, आप उनके लिए सपोर्टिव भी रहे हो, एक माँ की तरह, एक मदर की तरह आपने प्यार दिया है, किया है। चाहे आप मेल हो तब भी आपने एक मदरली लव इस पर्सन को आपकी तरफ से मिला है, एक अनकंडीशनल प्यार, एक अनकंडीशनल केयर मिला है, ठीक है। तो वो चीज़ अब ये चाहते हैं कि इनको वैसा प्यार करने वाला उनकी लाइफ में होना चाहिए, वो नहीं खोना चाहते हैं। पहले तो खो दिया, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि ये इंसान मेरी डेस्टिनी में वापस से आ जाए, मेरी किस्मत इसी के हाथों में है और इसी के साथ मेरी किस्मत जो है वो बदल सकती है, यही इंसान मेरी लाइफ को बदल सकता है, इसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, या इसके बिना मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ से जब से आप गए हो, दूर गए हो, तब से इनकी लाइफ अच्छी नहीं भी चल रही हो, तो इस वजह से भी ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? टॉरस हो सकते हो आप। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और दी एम्प्रेस। इस पर्सन के पास ना एग्जैक्टली आपके सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए इस पर्सन से। तो इस वक्त जैसे कि मैंने बोला कि लो फेज़ में है, लोअर वाइब्रेशन में है, जिसके वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको एक्सप्लेन करे तो क्या करे। देखो, इच्छा तो यहाँ पर है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, या आपकी तरफ आए, आपके पास आए, लेकिन कैसे करना है, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, इस चीज़ की उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है,
क्योंकि गलतियाँ उनको इतनी ज़्यादा लो फील करा रही है कि वो आपके सामने कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं बचे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये राशि हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। ओके, यहाँ पर वैनिटी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? यस, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला कि आप लोगों का जो कनेक्शन है इसमें डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो पेयर है, मतलब आप दोनों जो जोड़ी हो ना, ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों का मुझे लग रहा है कि पास्ट में रहा है। और लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन भी दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले आपको लेकर ये जो भी अच्छी बातें फील करते थे, ये दोस्तों से या जो भी इनके करीबी थे, ये उनसे जाकर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया करते थे कि हमारी जोड़ी तो ऐसी है, वैसी है, मुझसे इतना प्यार करती है या प्यार करता है, हम दोनों के बीच में इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, हम दोनों इतने अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपने भी की हो, लोगों को बताया है अपने पार्टनर के बारे में, उनकी अच्छाइयाँ आपने बताई है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके आसपास के लोग कितना खुश हो रहे हैं आपकी बातों से। बट आपके आसपास के लोगों ने कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगाया है कि ये कैसे डिज़र्व कर सकता है या कर सकती है इतने अच्छे कनेक्शन को। तो कहीं ना कहीं जलन से आप दोनों के रिश्ते में दरार क्रिएट की गई है, पैदा किया गया है, और ये ऐसे लोग होते हैं आपके कार्मिक। तो आप जिनसे जुड़े हुए, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में होते हो तो आपके आसपास बहुत सारे कार्मिक्स होते हैं, कार्मिक्स ही कार्मिक्स होते हैं, आप ये समझ लो। तो आपके जो दोस्त है वो भी कोई आपके ट्रू फ्रेंड्स है ज़रूरी नहीं है, वो भी आपके कार्मिक है। उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, देखो लोग, आप जब दुखी रहोगे ना तो लोग बहुत, वो लोग खुश रहेंगे, लेकिन जब आप खुश रहोगे, आप अच्छे से रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो जलते हैं, चाहे ये आपके पार्टनर के साइड के दो लोग हो या चाहे ये आपके साइड के लोग हो। आप दोनों के रिलेशनशिप में जेलेसी के कारण डिफरेंसेस को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आपके पार्टनर को दिखाया गया। मे बी एज गैप है, मे बी एक इंसान शादीशुदा है, एक इंसान अनमैरिड है, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में फ़र्क है, डिफरेंसेस है, उस चीज़ को लोगों ने रखा और आपके पार्टनर का माइंड वॉश किया। क्योंकि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस चाहे जो भी रहे हैं, जितने भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो जोड़ी है या आप दोनों जब साथ में आए हो तो उससे इन लोगों को बुरा फील हुआ है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ में हो सकता है कि इस तरह की कंपैटिबिलिटी, इस तरह का प्यार करने वाला लोग नहीं मिले हो। ठीक है, जेमिनी हो सकते हैं, हो सकता है कि इस पर्सन से आप सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हो। यहाँ पे लग रहा है कि मन तो आपका भी नहीं लग रहा है, बात करना आप चाहते हो अपने पार्टनर से, मे बी आप अपना दिल लगाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे सारे क्वींस की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही आप चल रहे हो, बस इमोशन वाली क्वीन की एनर्जी नहीं आई है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आई है। यानी कि आपके पार्टनर के अंदर फील हो रहा है कि आपके अंदर सब कुछ है, आप सब चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बस प्यार और इमोशंस के बारे में आपने सोचना बंद कर दिया है, प्यार से उस पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दिया है, मतलब फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के लिए ख़त्म कर दी है, वो ऐसा फील करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ग्रैटिट्यूड क्यों शो कर रहे हैं? ओके, तो ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, और यही प्रोसेस वो कर रहे हैं कि वापस से उनको वो पहला वाला कनेक्शन मिल जाए। मतलब जब आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, एक दूसरे के साथ आप खुश रहते थे, ये पर्सन वही चीज़ चाह रहे हैं। और जितनी भी खुशियाँ आपने इस पर्सन को दी है, जो कुछ भी आपने इस पर्सन के लिए किया है, वो उस चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। ठीक है, थैंकफुल है ये पर्सन कि ये आपसे मिले, इन्होंने एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड किया, खुशियाँ इनकी लाइफ में आई, चाहे कुछ वक्त के लिए आई, चाहे जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, कुछ ही वक्त आप लोग एक दूसरे के साथ रहे, या जितना भी वक्त एक दूसरे के साथ आपने गुजारा बिताया, उस चीज़ के लिए थैंकफुल है कि आपके जैसा इंसान आया, तब इनको रियलिटी समझ में आई, सच्चे प्यार का ये अनुभव कर पाए।
ठीक है। आपसे दूर होने के बाद इन्होंने बहुत सी चीज़ों को समझा, बहुत सी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई, बहुत सी चीज़ों ने इनको ट्रिगर दिया, बहुत सी चीज़ों ने इनको सच्चाई इनके सामने लाई, सच्चाई का सामना इन्होंने किया, तब जाकर इनको इस कनेक्शन की आज वैल्यू समझ में आ रही है, वैल्यू आपकी हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, थैंकफुल शो कर रहे हैं, और जो कि पहले इन्होंने नहीं शो किया। पहले इनको लगता था कि मुझसे तो हर कोई प्यार करता है या मेरे साथ तो हर कोई रहना चाहता है। मे बी ये एक घमंड उनके अंदर था कि वो हर किसी के साथ खुश रह सकते हैं, हर किसी के साथ वो कंप्लीशन फील कर सकते हैं, हर किसी के साथ वो सेम चीज़ फील कर सकते हैं। आप में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो आप, कि आपके साथ ही रहकर वो खुश रह सकते हैं। लेकिन आपसे दूर होने के बाद इस पर्सन को समझ में आया कि हर किसी के साथ सेम लेवल की कंपैटिबिलिटी नहीं बन सकती है। अब हर किसी के साथ रहकर वो सोल टू सोल जो एक कनेक्शन फील होता है, जो सेटिस्फैक्शन फील होता है, जो हैप्पीनेस फील होता है, वो हर किसी के साथ आपकी सोल को कोई टच नहीं कर सकता है। आपकी सोल, आपकी आत्मा तक हर कोई नहीं उतर सकता है, जो कि ये रिश्ता जो कि आप उतरे हो। ठीक है, तो आपका जो प्यार है, जो आपका केयर है, जो कुछ भी आपने इस पर्सन के लिए किया है, वो कहीं ना कहीं उनकी सोल से टच हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोल कनेक्शन तो है, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, और एंजल्स भी यहाँ पर है। एंजल्स आप दोनों के कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन देखो, जो भी कर्मा है, वो कुछ कर्मास या कार्मिक्स के साथ जो भी ट्रिगर्स है, उनके साथ जो भी कर्मास है, उसको तो सेटल करना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स चल रही है, कार्मिक्स इफ़ेक्ट कर रही है, कर्मा इफ़ेक्ट कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट ये चीज़ ख़त्म होगा और इनके साथ आपका यूनियन बहुत जल्दी मुझे लगता है कि होने वाला है, होगा। ये पर्सन यूनियन तो आपके साथ करना चाहते हैं, रीयूनाइट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टैंड, जो हिम्मत की ज़रूरत है, वो चीज़ इस वक्त वो नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, सो या इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आती तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।